सिरसा के जाने माने वैद्य गोविंद राम उनकी नातिन चिंकी पूज्य परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के एक प्रत्यक्ष अलौकिक करिश्मे का बयान इस प्रकार करती है। वैद्य गोविंद राम के बारे में शहंशाह जी की पुरानी संगत तो लगभग सारी जानती ही है। गोविंद राम ने बेपरवाह मस्ताना जी महाराज से नामदान लिया हुआ था और तब से ही वह सत्संग के समय दरबार में साध संगत को दवा दारू देने का काम किया करता, इसीलिए उसे वैद्य जी के नाम से पुकारा जाता था। मार्च 1989 की बात है। एक दिन जब वैद्य गोविंद राम दुकान के काम से फारिग होकर अपने घर खाना खाने गए तो कहने लगे कि वह अपना शरीर छोड़कर सदगुरु जी के धाम जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पूज्य परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज स्वयं लेने आए हैं। उनकी हालत वास्तव में ही खतरे में थी। अचानक ठीक मौके पर दरबार से एक सेवादार भाई वहां उनके घर पहुंच गया। उसने अपने लिए कोई दवा लेनी थी। वैद्य जी की नाजुक हालत को देखकर वह तुरंत वापस दरबार चला गया और पूज्य परमपिता जी की हजूरी में सब कुछ बता दिया। मेहरबान दातार जी ने अपने पावन कर कमलों से अपनी रहमत का प्रसाद प्रदान करते हुए उस सेवादार को यह हुक्म देकर वापस भेज दिया, भाई वहां पर पहुंचते ही प्रसाद वैद्य जी के मुंह में डाल देना। वैद्य जी को चेकअप करने वाले डॉक्टरों ने पहले ही बता दिया था कि इनकी हालत बहुत नाजुक है, इसलिए इनके मुंह के द्वारा खाने का कुछ भी न दिया जाए। दूसरी तरफ खुद खुदा का वचन था कि बेपरवाही रहमत का प्रसाद उसके मुंह में अवश्य जाना चाहिए। इसलिए वैद्य गोविंद राम की पत्नी ने अपने सतगुरु जी का नारा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा बोलते हुए सतगुरु जी का प्रसाद वैद्य गोविंद राम के मुंह में डाल दिया। सच्चे पातशाह जी की कृपा से वैद्य जी लगभग 6-7 घंटों के बाद थोड़ा होश में आए और कहने लगे कि मुझे सत्संग का ग्रंथ पढ़कर सुनाओ। ग्रंथ में से मालिक के वचनों की जो थोड़ी बहुत पंक्तियां पढ़ी गई, वैद्य जी ने उन्हें बड़ी गौर से सुना और उसके बाद वह फिर से बेहोश हो गए। अगले दिन वैद्य गोविंद राम का परिवार पूज्य गुरु जी की हजूरी में पहुंचा और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। इस पर पूज्य परमपिता जी ने फरमाया, बेटा घबराओ ना, कर्मांधा भुगतान है, ठीक हो जाएंगे। और उसके साथ ही मेहरबान दाता जी ने अपने पावन कर कमलों से प्रसाद प्रदान करते हुए हुक्म फरमाया, बेटा यह प्रसाद वैद्य जी के मुंह में डाल देना। अपने प्यारे मुर्शिद जी के हुक्म द्वारा वह रहमत भरा प्रसाद उसी दिन शाम को 6 बजे वैद्य गोविंद राम के मुंह में डाला गया। ईश्वरीय मौज का प्रसाद अंदर जाने के बाद थोड़ी देर बाद वे होश में आ गए। उन्होंने अपनी आंखें खोली और चारों तरफ देखा तथा हाथ जोड़कर धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा बोलने के बाद यह कहते हुए कल शुक्रवार शाम को 5 बजे 35 मिनट पर चोला छोड़ना है, फिर बेहोश हो गए। शुक्रवार के दिन परिवार के सभी लोग घबराए हुए थे। वैद्य जी पहले की तरह बिल्कुल बेहोश पड़े थे। शाम के 5:35 का निश्चित समय भी आ पहुंचा। परिवार के सभी सदस्य वैद्य जी के चेहरे की ओर देख रहे थे। अचानक उन्होंने अपनी आंखें खोली, तब वे बिल्कुल होश में थे। कहने लगे, पूज्य बेपरवाह मस्ताना जी महाराज तथा परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज दोनों ही अपने नूरी स्वरूप में मेरे पास विराजमान हैं। खुद खुदा ने मुझे हुक्म दिया है कि 10 साल तेरे से और सेवा लेनी है। उस समय शाम के 7 बजे थे। वैद्य जी ने परिवार वालों को अपने प्यारे पूजनीय सतगुरु जी को बैठाने तथा चाय पिलाने के लिए कहा। इस दौरान वैद्य जी ने बताया कि परम दयालु दातार पूज्य परम पिताजी ने स्वयं उसकी चारपाई पर विराजमान होकर उसके सिर पर 3 बार अपने पावन कर कमलों से आशीर्वाद प्रदान करते हुए फरमाया, बेटा घबराना नहीं, कर्मादा सिलसिला है, छेती ठीक हो जाओगे। वैद्य गोविंद राम की आंखें उस समय ऐसे खुली हुई थी जैसे वह अपने सतगुरु प्यारे के दर्शन कर रहे हो। थोड़ी देर बाद वे फिर बेहोश हुए और उनकी आंखें भी बंद हो गई। उसके बाद उन्हें दिल्ली ले जाकर एक अस्पताल में दाखिल करवाया गया। सतगुरु जी की कृपा से वे बिल्कुल स्वस्थ होकर 15वें दिन अस्पताल से छुट्टी लेकर घर आ गए। यहाँ आते ही उन्होंने सबसे पहले कुल मालिक के दरबार डेरा सच्चा सौदा में अपनी हाजिरी लगवाई। इसके बाद वैद्य जी ने खुद को सतगुरु जी के चरणों में अर्पण कर दिया। उसके बाद पूज्य बेपरवाह जी ने अपनी रहमत से वैद्य गोविंद राम से पूरे 10 वर्ष दरबार की सेवा करवाई। 11वां वर्ष शुरू होते ही वैद्य गोविंद राम फिर से बीमार पड़ गए। उस समय तक वह अपनी हर प्रकार की जिम्मेदारियों से फारिग हो चुके थे। परम पूज्य परम पिताजी की तरफ से बख्शा गया 10 वर्ष का समय भी पूरा हो गया था। वैद्य गोविंद राम ने स्वयं बता दिया कि आज से 8वें दिन मैं अपने वतन चला जाऊंगा। 27 दिसंबर 1989 को वैद्य गोविंद राम का आखिरी दिन था। उस दिन बेशक वे बीमार थे, परंतु फिर भी परिवारजनों से बाकायदा बातें कर रहे थे। निश्चित समय से 1 घंटा पहले उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, पूज्य बेपरवाह मस्ताना जी महाराज तथा शहंशाहों के शहंशाह परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज उसे लेने के लिए एक बहुत ही सुंदर से विमान में आए हैं। वैद्य गोविंद राम ने कहा कि मेरे चले जाने के बाद किसी ने रोना नहीं और मालिक की नाम चर्चा करवानी है, अब मुझे लिटा दो। उसके बाद उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़े तथा मुंह से धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा बुलाया और साथ ही अपनी आंखें बंद कर ली।
कुल मालिक सर्वसमर्थ पूज्य परमपिता जी ने अपनी रूह को खुद संभाल लिया और उसे अपने साथ अपने वतन सतलोक सचखंड ले गए। पूर्ण सतगुरु अपनी रूह की अंतिम समय तक पहुंचकर खुद संभाल करता है तथा उसे अपने साथ ले जाता है। जो जीव अपने जीवन को प्रभु की भक्ति तथा मालिक के बच्चों यानी साथ संगत की सेवा में लगा देते हैं, उन्हें अपने अंतिम समय का कई दिन पहले पता चल जाता है कि उसने अमुक दिन ठीक इतने बजे अपना चोला छोड़ना है। वह अपने अंतिम समय तक पूरे होश में बातें करता है और अपने सतगुरु जी के आने के प्रति बताते हुए धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा के नारे लगाता है, जैसा कि प्रेमी गोविंद राम वैद्य ने अपने अंतिम समय में सब कुछ बताया। नमस्कार।